इकोनॉमी सीट पर बैठा था साधारण लड़का। लड़की ने किया अपमान। 3 घंटे बाद हुआ ऐसा कि सब रो पड़े। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह के 7 बजे थे। चारों तरफ भागती हुई भीड़, ट्रॉली खींचते हुए लोग, बच्चों की आवाजें और एयरपोर्ट के स्पीकर से लगातार उड़ानों की घोषणाएं होती रहती थीं। आर्यन शर्मा अपने कंधे पर एक पुराना काला बैकपैक लटकाए, हाथ में एक साधारण सा बोर्डिंग पास पकड़े टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था। उसने सफेद टी शर्ट के ऊपर नीली डेनिम जैकेट पहनी हुई थी। जीन्स थोड़ी पुरानी थी, जूते घिसे हुए थे, बाल थोड़े बिखरे हुए। चेहरे पर एक शांत सादा सा भाव था, न कोई घमंड न कोई दिखावा। वो एक साधारण इंसान लग रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। आर्यन 25 साल का था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ से था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। माँ घर संभालती थीं। घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन संस्कार बहुत थे। आर्यन ने IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान रात भर जागकर, खाना छोड़कर, आंखों में सपने लेकर उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी जिसका नाम था नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज। लेकिन दुनिया को यह नहीं पता था। दुनिया को बस यह दिखता था, एक साधारण लड़का पुराने कपड़ों में इकोनॉमी क्लास की टिकट लेकर हवाई जहाज पर चढ़ने जा रहा है। आर्यन को दिखावा पसंद नहीं था। उसके पास पैसा था, लेकिन वो उसे नहीं दिखाता था। वो हमेशा कहता था, पैसा आपकी जरूरत पूरी करने के लिए होता है, दूसरों को जलाने के लिए नहीं। आज वो दिल्ली जा रहा था। उसकी कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था अगले दिन। एक ऐसी मीटिंग जो शायद उसकी कंपनी की जिंदगी बदल दे। बोर्डिंग गेट नंबर 7 पर भीड़ जमा होने लगी थी। फ्लाइट थी इंडिगो 6E201, मुंबई से दिल्ली। 3 घंटे की उड़ान। आर्यन एक किनारे की कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स देखने लगा। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान भी थी। तभी वहां का माहौल अचानक बदल गया। एक जोरदार हंसी की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 4 लड़कियां आ रही थीं। डिजाइनर सूटकेस, ब्रांडेड हैंडबैग, सनग्लासेस माथे पर चढ़ाए। सबके कपड़े महंगे, मेकअप परफेक्ट। वो बातें करते करते जोर जोर से हंस रही थीं। पूरा वेटिंग एरिया उनकी तरफ देखने लगा। उनमें सबसे आगे थी रिया कपूर। रिया मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। लंबी, गोरी, खूबसूरत। गुलाबी ऑफ शोल्डर ड्रेस, डायमंड की बालियां, गले में हीरे का हार। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो यह कहती थी, मैं जानती हूं कि मैं सबसे अलग हूं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अहंकार था जो उसे खुद नहीं दिखता था। रिया और उसकी सहेलियां अपनी सीटें ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थीं। तभी रिया की नजर आर्यन पर पड़ी। उसने एक नजर में आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने जूते, घिसी जीन्स, साधारण जैकेट, पुराना बैकपैक। रिया के होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी सहेली प्रिया के कान में कुछ फुसफुसाया। प्रिया ने भी आर्यन की तरफ देखा और धीरे से हंस दी। आर्यन को पता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने नजर नहीं उठाई। वो अपने फोन में लगा रहा। फ्लाइट बोर्डिंग शुरू हुई। आर्यन लाइन में खड़ा हो गया। उसकी सीट थी 24C। इकोनॉमी क्लास, मिडिल रो। रिया और उसकी सहेलियां भी उसी लाइन में थीं। वो लगातार बातें कर रही थीं, फोटो खींच रही थीं। जब बोर्डिंग पास स्कैन हुआ और आर्यन आगे बढ़ा, तभी रिया ने देखा कि आर्यन की सीट उसी रो में है। रिया की सीट थी 24A। विंडो सीट। आर्यन 24C पर बैठ गया। बीच की सीट 24B खाली थी। रिया आई। उसने अपना बैग ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा। फिर नीचे आकर देखा, आर्यन उसकी बगल की सीट के पास ही बैठा है। रिया ने एक बार फिर आर्यन को देखा, फिर अपनी सहेली की तरफ मुड़ी और धीरे से बोली, यार, ये इकॉनमी वाले भी कहां कहां आ जाते हैं। उसकी आवाज धीरी थी, लेकिन इतनी धीरी नहीं कि आर्यन न सुन सके। आर्यन ने सुना। उसके जबड़े थोड़े कसे। आंखों में एक पल के लिए कुछ कड़वाहट आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। रिया बैठ गई। उसने अपने एयरफोन लगाए और फोन पर लग गई। जहाज उड़ान भरने लगा, रनवे पर दौड़ते हुए, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए। जब जहाज ने बादलों को पार किया तो खिड़की के बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था।
आर्यन उस नज़ारे को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांति थी। जब भी वो परेशान होता था, आसमान देखता था। उसकी माँ ने बचपन में कहा था, बेटा, जब भी लगे कि दुनिया छोटी कर रही है तुम्हें, आसमान देखो, तुम्हें याद आएगा कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। आर्यन को आज वो बात याद आ गई। तभी रिया की आवाज कानों में पड़ी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने एयरफोन निकाल दिए थे और जोर जोर से बोल रही थी, हाँ यार, दिल्ली जा रही हूं। बिजनेस क्लास फुल था तो इकोनॉमी में आना पड़ा। एकदम बकवास है। इन लोगों के बीच बैठो, कोई सेंस ऑफ ड्रेसिंग नहीं, कोई स्टाइल नहीं। उसकी सहेली ने कुछ पूछा तो रिया ने हंसते हुए कहा, बगल में एक लड़का बैठा है, इतना ऑर्डिनरी लग रहा है कि यार, लगता है किसी ने पहली बार फ्लाइट में बैठाया हो। बैकपैक लेकर आया है जैसे स्कूल जा रहा हो। वो और जोर से हंसी। आर्यन के हाथ की मुट्ठी भींच गई, पर वो चुप रहा। उसने फोन की स्क्रीन खोली और प्रेजेंटेशन पर काम करने लगा। लगभग 30 मिनट बाद केबिन क्रू ने नाश्ता सर्व करना शुरू किया। एयर होस्टेस नेहा एक ट्रॉली लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सर, कुछ लेंगे? सैंडविच है, जूस है, चाय कॉफी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, एक चाय मिलेगी और अगर कोई बिस्कुट हो तो? नेहा ने कहा, जरूर सर। जैसे ही नेहा ने आर्यन को चाय दी, रिया ने एयरफोन निकाले बिना ही हाथ आगे किया। मुझे कॉफी, नेहा ने कहा। जी मैम। एक सेकंड, रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले उसे दे दिया जो बिस्कुट मांग रहा था, मुझे बाद में, नेहा ने विनम्रता से कहा। सॉरी माम, ये आगे से आ रहे थे, इनका नंबर पहले था। रिया ने आर्यन की तरफ एक नजर डाली और मुंह बनाया। हाँ हाँ, इकोनॉमी क्लास सॉलिडैरिटी। आर्यन ने सुना। इस बार वो मुड़ा। उसने रिया की तरफ देखा, शांत नजरों से, न गुस्से से न नफरत से, बस एक शांत गहरी नजर। रिया को लगा शायद वो कुछ बोलेगा। वो तैयार थी जवाब देने के लिए, लेकिन आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्के से मुस्कुराया और वापस अपनी चाय की तरफ देखने लगा। उस मुस्कान में कुछ था, कुछ जो रिया को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ था। फ्लाइट आगे बढ़ती रही। आर्यन काम में लग गया था। उसकी उंगलियां तेजी से फोन पर चल रही थीं, कभी नोट्स, कभी कैलकुलेशन, कभी ईमेल। रिया ने एक बार उचक्कर देखा कि आर्यन क्या कर रहा है। उसने देखा, स्क्रीन पर बड़े बड़े नंबर थे, करोड़ों में, और ऊपर एक कंपनी का नाम था, नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज। रिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। 1.5 घंटा बीत गया। फ्लाइट अब दिल्ली के पास आ रही थी। पायलट ने अनाउंसमेंट की कि 20 मिनट में लैंडिंग होगी। तभी आर्यन का फोन बजा। उसने देखा, राजीव मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज लिखा था। राजीव मेहरा भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। मेहरा इंडस्ट्रीज, जिसकी वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए से ऊपर थी। आर्यन ने कॉल उठाई। हेलो सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। आर्यन बेटा, कल की मीटिंग के बारे में बात करनी थी। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन देखी, ब्रिलियंट वर्क है। अगर कल सब ठीक रहा तो हम नोवा माइंड में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आर्यन की आंखों में एक चमक आई। उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, थैंक यू सर, मैं कल आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मुझे पता है, तुम पर भरोसा है। सेफ जर्नी। कॉल कट गई। आर्यन ने फोन रखा। उसके चेहरे पर एक शांत संतोष था, लेकिन वो खुशी भी दिख नहीं रही थी बाहर। वो अंदर थी, गहरी। रिया ने यह पूरी बातचीत सुनी थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप हिल गया। 500 करोड़? उसने अपनी सहेली की तरफ देखा। सहेली ने भी सुना था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। रिया का चेहरा बदल गया। फ्लाइट की लैंडिंग हुई। जहाज रनवे पर उतरा। जैसे ही सीट बेल्ट की लाइट बंद हुई, लोग उठने लगे। आर्यन ने अपना बैकपैक उठाया। शांति से रिया तेजी से उठी। वो आर्यन के पास आई। एक्सक्यूज मी। आर्यन ने मुड़कर देखा। रिया ने अपने बालों को एक हाथ से ठीक किया। एक हल्की मुस्कान। मैंने सुना, मेहरा इंडस्ट्रीज, आप नोवा माइंड के हैं? आर्यन ने उसे देखा एक पल, फिर सादगी से बोला, जी। रिया के होंठों पर अब वो मुस्कान थी जो इम्प्रेस करने के लिए होती है। वाह, मैं रिया कपूर हूं, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जी, मैंने नाम सुना है। रिया ने एक क्षण रुककर कहा, एक्चुअली
हम भी टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप टाइम दें तो। आर्यन ने धीरे से लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, मिस रिया, कुछ देर पहले आपने कहा था कि इकोनॉमी क्लास वाले कहां कहां आ जाते हैं। रिया का चेहरा पल भर के लिए रुक गया। आर्यन ने कहा, मैं वही इकोनॉमी क्लास वाला हूं, आज भी कल भी। पैसे से क्लास नहीं बदलती, सोच से बदलती है। इतना कहकर आर्यन आगे बढ़ गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसके पीछे उसकी सहेलियां खड़ी थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरे केबिन में एक सन्नाटा था। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आर्यन को एक काली मर्सिडीज मिलने आई थी। उसका ड्राइवर रमेश दरवाजा खोलकर खड़ा था। सर, आ गए? हाँ रमेश। रमेश ने बैकपैक लिया। आर्यन गाड़ी में बैठ गया। रिया और उसकी सहेलियां अभी एयरपोर्ट के दरवाजे से निकल रही थीं। उन्होंने देखा वही साधारण लड़का जो अभी तक बैकपैक लिए इकोनॉमी क्लास से उतरा था, एक मर्सिडीज में बैठ रहा था। एक ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। रिया के पांव वहीं जम गए। उसकी सहेली प्रिया ने धीरे से कहा, यार, ये वही था ना? रिया कुछ नहीं बोली। मर्सिडीज आगे बढ़ गई। अगले दिन की सुबह दिल्ली के एक 5 सितारा होटल का कॉन्फ्रेंस रूम। मेहरा इंडस्ट्रीज की टीम पहले से मौजूद थी। बड़ी बड़ी कुर्सियां, लंबी टेबल, एक तरफ स्क्रीन। आर्यन आया। आज भी उसने कोई सूट नहीं पहना था। एक साफ नेवी ब्लू शर्ट, काली जीन्स, लेकिन उसके कदमों में एक आत्मविश्वास था जो किसी भी सूट से बड़ा था। राजीव मेहरा खुद आए थे। एरियन, वेलकम। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। आर्यन ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो बोलता गया, कमरे में बैठे हर इंसान की आंखें चमकती गईं। उसकी सोच, उसके नंबर्स, उसका विजन, सब कुछ इतना क्लियर और इतना पावरफुल था कि राजीव मेहरा ने बीच में ही अपनी टीम की तरफ देखकर मुस्कुराया। 3 घंटे बाद राजीव मेहरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील 500 करोड़। आर्यन ने हाथ मिलाया। उस हाथ मिलाने में उसके माँ बाप की मेहनत थी, उसकी रातों की नींद थी, उसके छोटे कमरे में जलती हुई एक लैंप की रोशनी थी जिसके नीचे बैठकर उसने यह सपना बुना था। उसी दिन शाम को दिल्ली के एक बड़े बिजनेस इवेंट में कपूर ग्रुप भी था। रिया वहां अपने पिता के साथ आई थी। उसके पिता विक्रम कपूर एक बड़े नाम थे इंडस्ट्री में। रिया अभी भी उस फ्लाइट की बात सोच रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था, एक बेचैनी। तभी इवेंट में अनाउंसमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, मेहरा इंडस्ट्रीज ने नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। नोवा माइंड के फाउंडर हैं मिस्टर आर्यन शर्मा। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक स्क्रीन पर आर्यन की तस्वीर आई। वही चेहरा, वही आंखें, वही सादगी। रिया की आंखें फटी रह गईं। उसके पिता ने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ी डील है। आर्यन शर्मा बहुत टैलेंटेड लड़का है, मैंने सुना है इसके बारे में। रिया के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसे याद आया इकोनॉमी क्लास वाले कहां कहां आ जाते हैं। उसे याद आया वो साधारण लड़का जो चुपचाप बैठा था, जिसने एक भी बुरा शब्द नहीं कहा, जिसने बस इतना कहा था, पैसे से क्लास नहीं बदलती, सोच से बदलती है। रिया की आंखें भर आईं। उस रात रिया अकेले अपने होटल के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में फोन था। वो नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट देख रही थी। अबाउट सेक्शन में लिखा था, नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज की शुरुआत एक छोटे से कमरे में हुई थी जहां बिजली भी कभी कभी जाती थी। फाउंडर आर्यन शर्मा ने अपनी मां की बचत से पहला लैपटॉप खरीदा था। उनका विश्वास था टेक्नोलॉजी हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। रिया ने वो लाइन पढ़ी, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। उसे पता था वो आंसू सिर्फ शर्म का नहीं था, वो कुछ और भी था, कुछ जो अंदर से बदल रहा था। अगले दिन उस इवेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेहरा और आर्यन दोनों वहां थे। रिया भी आई। वो सीधे आर्यन के पास गई। आर्यन ने उसे देखा। रिया ने कहा, मिस्टर शर्मा, मुझे माफी मांगनी थी। आर्यन कुछ नहीं बोला। रिया ने कहा, फ्लाइट में जो मैंने कहा वो बहुत गलत था। मैंने आपको जज किया आपके कपड़ों से। मुझे नहीं पता था। आर्यन ने धीरे से कहा, मिस रिया, आपको पता नहीं था, यह बात मैं मान सकता हूं, लेकिन वो गलती तब भी गलती थी जब आपको पता नहीं था।
किसी को उसकी दिखावट से जज करना ये सही नहीं होता, चाहे सामने कोई भी हो। रिया ने सिर झुका लिया। आर्यन ने एक पल रुककर कहा, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मानता है वो बड़ा होता है, इसीलिए माफी एक्सेप्टेड। रिया ने ऊपर देखा। आर्यन के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। कोई घमंड नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, बस एक इंसानियत। रिया की आंखें फिर भर आईं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने आर्यन से पूछा, सर, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, क्यों? आर्यन ने माइक पकड़ा, एक पल रुका, फिर बोला, क्योंकि इकोनॉमी क्लास में वो लोग होते हैं जो सच में मेहनत करते हैं, जो रात रात भर जागते हैं, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। उनके बीच बैठने में मुझे शर्म नहीं, गर्व है। हॉल में एक पल की खामोशी, फिर तालियां, जोरदार तालियां। दिल्ली से मुंबई वापसी उसी इंडिगो फ्लाइट में 6E201 आर्यन फिर इकोनॉमी क्लास में था, सीट 24C। जब वो अपनी सीट पर बैठा तो पास वाली खिड़की से बादल दिख रहे थे। उसने वही बचपन वाली बात याद की, आसमान देखो। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। कुछ घंटे बाद मुंबई। आर्यन सीधे घर गया। एक साधारण सोसाइटी में एक मध्यम आकार का फ्लैट। दरवाजा खुला, मां सामने थी, आंचल से हाथ पोंछते हुए। आ गया बेटा, खाना बना दूं? आर्यन ने बैग एक तरफ रखा, मां के पास गया, उनके कंधे पर सिर रखा। मां, डील हो गई। मां एक पल के लिए रुकी, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आर्यन का सिर दोनों हाथों में लिया। मेरा बेटा। वो दो शब्द, उन दो शब्दों में जो था वो 500 करोड़ रुपए से भी बड़ा था। कुछ महीने बाद नोवा माइंड टेक्नोलॉजीज की नई ऑफिस का उद्घाटन। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक चमचमाती इमारत, बाहर बड़े बड़े बैनर, अंदर सैकड़ों कर्मचारी। आर्यन उस दिन भी सफेद टी शर्ट और डेनिम जैकेट में था। राजीव मेहरा उसके बगल में खड़े थे और रिया कपूर भी। हाँ, रिया। पिछले कुछ महीनों में रिया ने बहुत कुछ बदला था। उसने अपने पिता से बात की थी। कपूर ग्रुप ने नोवा माइंड में एक छोटी पार्टनरशिप की थी, लेकिन इससे भी बड़ा, रिया खुद बदल गई थी। वो अब उन लोगों से अलग तरह से मिलती थी, ड्राइवर से, सफाई कर्मचारी से, छोटे दुकानदार से। उसने देखा था हर इंसान के भीतर एक आर्यन हो सकता है, जिसे हम सिर्फ ऊपर से देखकर छोड़ देते हैं। उद्घाटन के बाद सब लोग बाहर आए, फोटो हो रही थी, मीडिया थी। रिया आर्यन के पास आई। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। वो दिन फ्लाइट में जब मैंने वो सब कहा, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? आप जवाब दे सकते थे। आर्यन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, क्योंकि जब कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ा जवाब होता है चुप रहना और अपना काम करते रहना। शब्दों से जो साबित नहीं होता वो नतीजों से होता है। रिया ने वो बात दिल में उतार ली। उस शाम आर्यन की मां उस उद्घाटन में आई थी। एक साधारण सी कॉटन साड़ी, बालों में सफेदी, हाथों में कुछ झुर्रियां। उस चमचमाती इमारत में वो थोड़ी अजीब लग रही थीं। लेकिन जब आर्यन ने उनका हाथ थामा और कैमरों के सामने कहा, ये इमारत मेरी नहीं है, ये उनकी है जिन्होंने मुझे बनाया, मेरी मां, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। राजीव मेहरा की भी, रिया की भी, और उस रिपोर्टर की भी जिसने उस मोमेंट को लाइव दिखाया पूरे देश को। उस रात करोड़ों लोगों ने वो क्लिप देखी। किसी ने कमेंट किया, यह लड़का असली अमीर है। किसी ने लिखा, पैसे से नहीं सोच से बड़े बनते हैं। किसी ने लिखा, मां की आंखों में जो खुशी थी वो सब कुछ है। और उस तस्वीर के नीचे एक कमेंट था जिसे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले। उसने लिखा था, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंखो, तुम नहीं जानते उसके भीतर कितना आसमान है। आर्यन शर्मा, एक लड़का जो मेरठ से था, जिसके पिता टीचर थे, जिसकी मां ने अपनी बचत से बेटे को लैपटॉप दिलाया था। उसने कभी किसी से नहीं कहा मैं बड़ा हूं। उसने बस चुपचाप काम किया और एक दिन दुनिया ने उसे देखा, इकोनॉमी सीट पर बैठे उस साधारण लड़के को जो असाधारण था हमेशा से। रिया उस रात अकेले बैठी थी अपने कमरे में। बालकनी की खिड़की खुली थी, मुंबई की रोशनियां नीचे टिमटिमा रही थीं। उसने एक डायरी खोली, उसमें लिखा, आज मुझे पता चला कि असली क्लास कपड़ों में नहीं होती, बातों में नहीं होती, वो होती है उस शांति में जिसे कोई अपमान हिला नहीं सकता। उसने डायरी बंद की,
आंखें बंद कीं और पहली बार बहुत दिनों बाद उसे नींद आई। एक साफ, बेफिक्र, हल्की नींद। दी एंड।